हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन हिंदी ग्रामर की 11 चैप्टर काल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये काल कुछ आप देख रहे हैं कि ये बच्चे खेल रहे हैं। पिक्चर के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। रोशनी कल दिल्ली गई थी, हम हवाई जहाज द्वारा न्यूयॉर्क जाएंगे। अब इसमें खेल रहे हैं, गई थी, जाएंगे, ये क्या बताना चाहते हैं आपको कि खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं मीन्स वर्तमान काल है। रोशनी कल दिल्ली गई थी, ये भूतकाल है। और हम हवाई जहाज द्वारा न्यूयॉर्क जाएंगे, भविष्य काल है। ठीक है, वर्तमान मीन्स जो चल रहा है, भूतकाल जो चला गया, और भविष्य मीन्स आने वाला है। ठीक है, तो ये तीन जो एग्जाम्पल है और जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोग ये इजीली समझ पाएंगे। और ऊपर दिए गए वाक्यों में गई थी, खेल रहे हैं, जाएंगे शब्दों से क्रियाओं के भिन्न भिन्न समय में होने का बोध हो रहा है। व्याकरण में क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के अब डेफिनेशन है इसकी काल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है। क्या बता रहे हैं कि कार्य के होने, किस समय कार्य हुआ, उसके समय का पता चलता है, वो क्या है? काल है। ठीक है, अब काल के भेद, काल के तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया, वर्तमान मीन्स जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आने वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने या करने का बोध होता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देके भी बता सकते हैं, जैसे निशा चित्र बनाती है, इन वाक्यों में बनाती है तथा आ रहा है क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है। अतः यह क्रियाएं क्या हैं? वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब सामान्य क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दिनेश पुस्तक पढ़ता है, सामान्य है कि दिनेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। इसके बाद में अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ हो गया है और अब भी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण से ही आप समझ में आ रहा है कि जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, पूर्ण मीन्स जो कंप्लीट हो गया है और अपूर्ण मीन्स जो कंप्लीट नहीं हुआ है और चल रहा है। तो जैसे रजिया नमाज पढ़ रही है मीन्स उसका कार्य जो है कंटिन्यू चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद में आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि संदेह हो, जैसे कोई कार्य करने में, जैसे अभिषेक आने वाला होगा, हमको मालूम नहीं है कि अभिषेक आ गया है, अभिषेक आने वाला होगा मीन्स हमको उसके कार्य में संदेह है कि आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज गई, सोनम ने स्वादिष्ट खीर बनाई। ठीक है, इन वाक्यों में गई तथा बनाई क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। इसमें सामान्य भूतकाल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, तो वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे रेखा ने कई गीत सुनाए। इसके बाद में आसन्न भूतकाल क्या है? ये जिस रूप से कार्य के भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का पता चला है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे थे और अभी वो कंप्लीट हो गया, तो वो क्या है? आसन्न भूतकाल है। जैसे मैंने जूते पॉलिश करके रखे हैं। इसके बाद में पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूरा हो चुका है,
उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे चोर भाग चुका था। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका था परंतु अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका ज्ञान ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कर्मचारी कार्यालय जा रहे थे। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कल्पना बर्तन साफ कर चुकी होगी। नेक्स्ट है हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संकेत तो मिले किंतु किसी कारणवश कार्य हो ना पाए, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यदि तुम तैयारी की होती तो वह अच्छे अंक ला पाता। नेक्स्ट है भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हलवाई जलेबी बनाएगा। इन वाक्यों में बनाएगा तथा करूंगा क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्या है, भविष्य काल के अंतर्गत आएगी। अब भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। अब सामान्य क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में सामान्य रूप से होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल हमारा कार्यालय बंद रहेगा। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में होने का संदेह या संभावना हो, है ना। जैसे हमको संदेह हो कोई कार्य में तो वो उसके अंतर्गत आएगा। जैसे शायद शिवांगी भी गाना गाए, मीन्स हमको मालूम नहीं है कंफर्म कि वो गाना गाएगी या नहीं गाएगी। नेक्स्ट है हेतु मत भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भविष्य काल में कार्य किसी कारणवश कार्य के होने पर ही होगा, उसे हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में दोहराना है इसको। फर्स्ट है काल की डेफिनेशन है, काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल की डेफिनेशन क्या है और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, और इसके बाद भूतकाल की डेफिनेशन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भविष्यकाल की डेफिनेशन और भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं। इसके बाद में जो अभ्यास का है वो मैंने आपको पीडीएफ फाइल में डाल दिया गया है। आपको क्वेश्चन अकेला इसमें होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है। 5 क्वेश्चन है, बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये आपको पीडीएफ में मैंने डाल दिया है, आप उसके माध्यम से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आज के लिए ये चैप्टर अपना काल का यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।